कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। जो विद्यार्थी फिजिकल कंप्लीट कर चुके हैं अब वो मेडिकल के इंतजार में हैं। तो उन्हें इंतजार है कि मेडिकल कब तक होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्च में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और लास्ट मार्च के लास्ट तक आप लोगों का मेडिकल होने लग जाएगा। तो जब मेडिकल होगा तो बहुत सारी गर्ल्स कमेंट करती हैं कि दीदी लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था और लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है। तो आप लोग अंत तक वीडियो के जुड़े रहिए, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो लोग आप लोग कमेंट करते हैं, लड़कियां कमेंट करती हैं, तो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो लड़कियों का मेडिकल है कैसे होता है, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं मेडिकल में और क्या क्या नहीं देखी जाती हैं और किससे हमें पॉइंट मिलता है री मेडिकल में, किन बिंदुओं से, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और किन बिंदुओं से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी वो भी बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। तो मेरा मेडिकल मार्च में हुआ था और मेडिकल जब हुआ था तो एटा में ही हुआ था। आपका जो गृह जनपद है वहीं पे आपका मेडिकल होता है। अगर गृह जनपद में नहीं होगा तो आपका जो मंडल है उसमें हो जाएगा। हालांकि संभावना यही होती है कि आपका गृह जनपद में ही मेडिकल हो। तो गृह जनपद की जो पुलिस लाइन है वहीं पे मेडिकल होता है। मेरा मेडिकल हुआ था एटा में और मैं एटा की रहने वाली हूँ। तो मेरा मेडिकल मार्च में था। जब मेडिकल के लिए बुलाया था तो सब लड़कियां वहां पे इकट्ठा हो गई थी, लेकिन जब एंट्री हुई थी तो एंट्री आपके रैंक के अकॉर्डिंग हो रही थी, अर्थात जिसका नंबर पहले था उसकी पहले एंट्री हो रही थी और उसका ही मेडिकल पहले हो रहा था। तो मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे, क्योंकि मेरे नंबर थे 191.39 और मैं मात्र 0.6 से 20 बैच में जाने से रह गई थी। तो मात्र 0.6 नंबर मेरे कम थे जिससे मैं 20 बैच में जाने से रह गई थी। इसलिए मेरा पहला ही नंबर था एटा जिले में। जितनी भी लड़कियां थी 32 लड़कियों का मेडिकल हुआ था मेरे समय। तो उन 32 लड़कियों में से मैं मतलब नंबर 1 मेरी रैंक 1 थी। तो सबसे पहले मेरी एंट्री कर ली थी। उस समय कोरोना चल रहा था, 2021 की बात है। तो कोरोना चल रहा था तो सबसे पहले कोरोना का टेस्ट हुआ था और उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। वहां पे एक फाइल है, वहां पे आपका फोटो वगैरह लगवाया जाता है। तो वहां पे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे चेक होते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र और जो आपके डीवीपीएसटी में डॉक्यूमेंट लगे सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। और जो आपका मेडिकल होता है तब लगभग 15 से 20 फोटो मांगे जाते हैं। तो मैं भी लेके गई थी, ये सारा प्रोसेस हुआ था। तो जो मेडिकल का पैनल होता है वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं और राजपत्रित अधिकारियों का एक पैनल होता है जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करता है। तो बहुत सारे अधिकारी मौजूद होते हैं, वहां पे प्रेस भी होती है। तो जिन विद्यार्थियों का पहले मेडिकल होता है, अर्थात जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे होते हैं, तो उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और उनका मेडिकल बहुत ही अच्छे से होता है। तो हम तो क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कि मेडिकल चल रहा है, और उन्हीं लोगों के प्रेस में फोटो भी छपते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी खबरें आती हैं। तो मेरा पहले नंबर पे था। डॉक्यूमेंट चेक हो गए, राजपत्रित अधिकारियों ने चेक किए थे, जो नोडल अधिकारी होते हैं उन्होंने। उसके बाद में डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में सबसे पहले मेरा ही मेडिकल हुआ था। तो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी कि हाँ अच्छे से मेडिकल हो रहा है। तो सबसे पहले मेरी हाइट नापी गई थी, हाइट के बाद मेरा वेट नापा गया था। उसके बाद नंबर आया था आंखों का। तो लगभग 12 मीटर दूरी से, दूर का देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, तो लगभग 12 मीटर दूरी से जो आपका चार्ट होता है उस चार्ट को पढ़वाया गया था। तो मैंने सारे पढ़ दिए थे, क्योंकि उस समय मेरे चश्मा नहीं लगा हुआ था। चश्मा मेरे 2022 में लगा है और मुझे आंखों में एलर्जी है, इस वजह से मेरे चश्मा लगा हुआ है। अभी भी मेरी आंखें 0.5 है। तो 0.5 ज्यादा वीक नहीं होती हैं। और जिन भी विद्यार्थियों की 0.5 आंखें हैं वो मेडिकल में पास हो जाएंगे, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जब मेरा मुझसे चार्ट पढ़वाया था, उसके बाद में तो एक बुक है, उस बुक में जो भी अक्षर थे वो सारे मतलब पढ़वाए गए थे। और उसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस देखी गई थी। तो एक बुक थी, तो मैंने सोचा कि एक दो ही पढ़वाते होंगे, लेकिन उन्होंने पूरी बुक पढ़वाई थी कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो मैं कलर ब्लाइंड हूं नहीं, तो मैंने पढ़ लिया था। तो जब आंखें अच्छे से चेक हो गई थी और ये अलग अलग डॉक्टर बैठे थे, जैसे आंखों का अलग, कानों का अलग और जो हड्डियों का अलग। जो हड्डियों का डॉक्टर है वो आप लोगों के फ्लैट फीट देखेगा, नोकनी देखेगा। और जब मेरा आंखों का मेडिकल हो गया था उसके बाद में मेरा कानों का हुआ था। तो एक यंत्र होता है, उस यंत्र को आपके सर पे यहाँ पे रख के बजा रहे थे। वो हल्का सा उसमें वाइब्रेशन हो रही थी। तो पूछ रहे थे कि आपको सुनाई दे रहा है, और कभी कभी नहीं बजा रहे थे तब पूछ रहे थे कि नहीं सुनाई दे रहा है या नहीं। अगर सुनाई देता है तो बोलिए हाँ, और यदि नहीं सुनाई देता है तो बोलिए नहीं सुनाई दे रहा। उसके बाद में एक टॉर्च जैसी थी, उस टॉर्च से कान के पर्दे का छेद देखा गया था।
कि कान के पर्दे में छेद है या नहीं है। और जब कानों का चेकअप हो गया तो उसके बाद में कान चेक कर रहा था, उसी डॉक्टर ने मुंह देखा था, मतलब जीभ वगैरह सही है, हकलाते तो नहीं है, तोतलाते तो नहीं है, और दांत कितने हैं, तो दांतों की संख्या 28 से 30 होनी चाहिए। बाकी एक दो दांतों में यदि कीड़ा लगा हुआ है तो यूपी पुलिस के मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दांतों का चेकअप हुआ, क्योंकि मेरे दांत तो एकदम ठीक है, मेरे दांतों में कीड़ा भी नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसके बाद में नंबर आया था हड्डी वाले डॉक्टर का, जिसने मेरी नौकनी देखी थी, हाथों का केयरिंग एंगल देखा था और फ्लैट फीट देखा था। तो उसके बाद में क्योंकि एक बोरा सा डला था, उस बोरे पे स्याही थी, तो आपके नंगे पैर मतलब उस बोरे पे रखने थे, उसके बाद जमीन पे रखने थे। तो जिन विद्यार्थियों के पैरों के बीच में छेद हो जाता है तो उनको तो होती नहीं है, फ्लैट फीट नहीं होता है, तो मेरे तो फ्लैट फीट है नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मुझे नौकनी थी, क्योंकि अधिकांश लोगों को नौकनी होती है, लेकिन नौकनी के लिए मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की थी। जैसे कि मैं जब मेरा फिजिकल हो गया था, उसी के जस्ट बाद मैंने अपने पैरों के बीच में मोटा सा तकिया लगा के सोने लगी थी, क्योंकि लड़कियों की जांघें लड़कों की अपेक्षा मोटी होती हैं। तो नौकनी होता नहीं है, लेकिन वो मांस होता है, तो उसकी वजह से पैर ज्वाइंट होने लगते हैं। लेकिन जब आप रात में पैरों के बीच में तकिया लगा के सोते हैं तो वो पैरों में गैप आ जाता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो आ जाता है। मेरे पैरों में गैप आ गया था, तो उन्होंने एक पतला सा स्केल डाल के देखा था, तो मेरे स्केल चला गया था, मतलब मुझे नौकनी नहीं थी। और उसके बाद में जो हाथों का केयरिंग एंगल है वो देखा। तो हाथों का केयरिंग एंगल ऐसे देखते हैं, ऐसे करके, और देखो आप लोग देख सकते हैं मेरी ये जो हाथों की कोहनी है वो आपस में नहीं मिल रही है। कुछ विद्यार्थियों की कोहनी मिल जाती है, अर्थात ऐसे हो जाते हैं, तो उन लोगों को मेडिकल री मेडिकल मिल सकता है, और जिनको नौकनी है उनको भी री मेडिकल मिल सकता है। तो नौकनी के लिए आप विशेष ध्यान दीजिए, और केयरिंग एंगल के लिए, क्योंकि इन इन बिंदुओं पर री मेडिकल देते हैं। और एटा में 32 लड़कियों का मेडिकल हुआ था, उसमें से एक लड़की को री मेडिकल मिला था, और उस लड़की को नौकनी में ही री मेडिकल मिला था। तो जो भी लड़कियां हैं घबराइए मत, आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए। अभी भी आपके पास लगभग 15 से 20 दिन है मेडिकल के लिए, आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। पैरों का जब मांस थोड़ा सा कम हो जाएगा जांघों का, तो आपके थोड़ा सा जगह बच जाएगी। और सिर्फ एक स्केल डाल के देखते हैं, बस उतनी जगह होनी चाहिए। बाकी घबराइए मत, कोई मेडिकल में ऐसे फेल नहीं होता है, बहुत ही कम विद्यार्थियों को री मेडिकल मिलता है, और जिनकी उंगली वगैरह कटी है और उनको री मेडिकल मिलता है, और जिनके बिल्कुल ही पैर टेढ़े हैं तो उनको री मेडिकल मिल जाएगा। बाकी आप अगर स्वस्थ हैं, देखने में आप लंगड़ाते नहीं हैं, और आपको बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है, क्योंकि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आप लोगों से रनिंग वगैरह करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन बिजी रहता है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग के संबंध में भी वीडियो बनाऊंगी कि ट्रेनिंग में क्या क्या करवाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो नहीं कर सकती हैं ट्रेनिंग, तो उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई अदर वैकेंसी आएगी, जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं तो उनकी अदर वैकेंसी में ट्रेनिंग करा देंगे, तो आपको मेडिकल में फेल नहीं करेंगे, बस ये है कि आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजेंगे। तो प्रेगनेंसी का भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो हम लोगों का भी एक एक किट मिली थी, जितनी भी लड़कियां थी सबको किट दी गई थी, और प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ था। तो जो जिन लड़कियों का प्रेगनेंसी निकला था, हालांकि मेरे सेंटर पे तो किसी का नहीं निकला था, कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं थी, एक दो लड़कियों की शादी हो रखी थी लेकिन वो भी प्रेग्नेंट नहीं थी, तो सभी लोग ट्रेनिंग पे गए थे। तो ऐसे कुल मिला के ऐसे मेडिकल हुआ था। और मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी जले के निशान हैं हमारे, तो क्या हमें मेडिकल में दिक्कत होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जले के निशान से कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दो दांत यदि आपका कम है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नया दांत लगवा सकते हैं डॉक्टर से। और जब भी आपका मेडिकल हो तो अपने मुंह की और दांतों की अच्छे से सफाई करके जाइए। यदि दांत गंदे हैं तो किसी डॉक्टर से सफाई करवा लीजिए दांतों की, और तभी आप जाइए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही उठ के और ऐसे ही चले गए मुंह धुल के, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा साफ सुथरे होके जाइए मेडिकल में। जो भी लड़कियां देख रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आंखें क्या होना चाहिए आपकी आंखें। अगर आप लोगों की आंखें 6/6 हैं तो आप लोग मेडिकल में एकदम फिट हो जाएंगे, और यदि आपकी आंखें 6/9 है और एक आंख एक, तो भी आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आपकी आंखें 6/12 हैं
तो आपको पॉइंट मिल सकता है मेडिकल में, क्योंकि 6/12 आंखें नहीं चलती हैं। यदि एक आंख आप लोगों की 6/12 है तो एक आंख 6/6 होनी चाहिए, तब आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। और जिन भी विद्यार्थियों की 6/12 आंख है या इससे ज्यादा वीक आंख है तो उनको मेडिकल में दिक्कत आएगी, रीमेडिकल मिल सकता है। और रीमेडिकल में आपको 24 घंटे का भी समय दे सकते हैं और 3 दिन का भी समय दे सकते हैं। तो जिनको भी दिक्कत है आंखों में, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, ताकि आप लोगों को मेडिकल में दिक्कत ना हो। और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी प्लस के मेडिकल में जो ज्यादा ही जिनको ज्यादा ही दिक्कत है, जिनके हाथ पैर की उंगलियां कटी हैं, उनको ही दिक्कत आती है मेडिकल में, बाकी ज्यादा फेल नहीं होते हैं मेडिकल में। और यदि आप लोगों के कान के पर्दे में छेद है, तब भी आप लोगों को मेडिकल में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, ताकि थोड़ा सा समस्या का समाधान हो जाए और आप मेडिकल में पास हो सकें। और नॉकनी है और बो लेग है, बो लेग मतलब आपके पैर एकदम ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए और नॉकनी भी नहीं होनी चाहिए। तो बो लेग नहीं होना चाहिए और नॉकनी नहीं होनी चाहिए। और नॉकनी देखते हैं आपको पंजे पंजे बंद करके भी दिखवा देखते हैं वो लोग नॉकनी, और पंजे खोल के भी देखते हैं, अर्थात एड़ियों से एड़ियां मिला के देखेंगे, उसके बाद दोनों पंजे मिला के देखेंगे। बस एक स्केल निकल जाना चाहिए, बस थोड़ा सा गैप हो जाए। और आप लोग अगर अभी से आपको नौकनी है तो पैरों के बीच में तकिया लगा के सोइए, तो थोड़ा सा गैप आपके आ जाएगा। क्योंकि मुझे भी नौकनी की समस्या थी, क्योंकि अधिकांश लड़कियों की जांघें मोटी होती हैं, तो अधिकांश लड़कियों को नौकनी की समस्या आती है। और यदि नौकनी में लड़कियों को फेल करेंगे तो बहुत कम लड़कियां पास हो पाएंगी, क्योंकि लड़कियों की जांघें मोटी होती हैं, तो वो मांस होता है, नौकनी नहीं होती है। तो थोड़ा सा रनिंग वगैरह करिए, एक्सरसाइज करिए, तो थोड़ा सा जांघें पतली हो जाएंगी, तो आपका एक स्केल निकल जाएगा और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, आपको दिक्कत होगी। एक बुक होती है, उस पूरी बुक को पढ़वाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 1-2 नंबर पढ़वा के छोड़ देंगे, पूरी बुक पढ़वाते हैं। और मेरा जैसे मेडिकल हुआ था, मैं आप लोगों को बता दी हूँ, और जो हमारा स्टाफ था मेडिकल करने वाले, वो बहुत ही अच्छे लोग थे। और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं क्या दीदी मेडिकल में पैसा चलता है या नहीं चलता है, तो आप लोगों को बता दूं कि हमारे सेंटर पे नहीं चला था। जो लोग पास थे वो लोग पास थे, और जिन लोगों को दिक्कत थी उसको एक लड़की थी, उसको नौकनी थी, उसको रीमेडिकल मिला था। फिर उसके बाद में उसका जो मेडिकल है वो अलीगढ़ में हुआ था। उसके बाद में मुझे पता नहीं कि वो पास हुई थी या नहीं हुई थी, हालांकि और सारी लड़कियां पास हो गई थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और जो मेरी आंखों में एलर्जी हुई है वो 2022 में हुई है, सितंबर 2022 से। तो अभी भी मैं मेडिकल के लिए क्वालिफाई हूँ, क्योंकि मेरी आंखें मात्र 0.5 वीक है। यदि मैं चश्मा हटा के भी देखती हूँ तो मैं चार्ट पढ़ सकती हूँ, बस मेरे से नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी जाती है। तो इतना मेडिकल में ले लेते हैं। बाकी चिंता मत करिए, यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। यदि 1-2 दांत नहीं है, दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है, मेडिकल में फेल नहीं होंगे। तो जब मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में कहा था कि मेडिकल से संबंधित डाउट अपने पूछ लीजिए, तो सबसे ज्यादा कमेंट आई थी कि दीदी हमारे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, हमारे दांत आगे पीछे हैं, हम क्या करें। तो भाई आप लोगों को दांतों में बाहर नहीं निकालते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दांतों से बंदूक चलाएंगे, ऐसा भी नहीं है, दांतों से कोई ज्यादा कार्रवाई करते भी नहीं है पुलिस विभाग में। बस आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, अर्थात शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और यूपी प्रेस के मेडिकल में ब्लड टेस्ट नहीं करते हैं, तो शुगर वगैरह किसी का भी टेस्ट नहीं होता है, और आंतरिक कोई चेकअप नहीं होता है। क्योंकि जैसे मेरा मेडिकल था तो मैं नीचे लोवर पहन के गई थी, और लूज कपड़े पहन के जाइए, जो भी लड़कियां देख रही हैं, यदि आपका मेडिकल है तो लूज कपड़े पहन के जाइए, नीचे लोवर पहन लीजिए और ऊपर कोई शर्ट या टी शर्ट पहन लीजिए लूज सी, ताकि डॉक्टर को मेडिकल करने में दिक्कत ना आए। और ज्यादा टाइट कपड़े ना पहन के चाहिए मेडिकल के समय। तो मैं नीचे लोवर पहन के गई थी और ऊपर टी शर्ट पहन के गई थी। तो मेरा मेडिकल ऐसे ही हुआ था, कोई क्लॉथ उतरवाए नहीं थे, और आंतरिक जो आप लोगों का आंतरिक पार्ट होते हैं उनका कोई चेकअप नहीं हुआ था। एक लड़की थी जो लड़कों की तरह थी, उसकी आवाज भी लड़कों की तरह थी, उसके बाल भी छोटे छोटे कटे थे, हालांकि वो लड़की थी, लेकिन उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका सब लड़कों की तरह था। तो उसको जो महिला डॉक्टर है, महिला डॉक्टर रहती हैं मौजूद, हालांकि पुरुष डॉक्टर ही चेक करते हैं, लेकिन महिला डॉक्टर भी होती हैं, मतलब दोनों का स्टाफ होता है। तो आंतरिक जो चेकअप होते हैं वो महिला डॉक्टर करती हैं, हालांकि किसी का हुआ नहीं था मेरे समय। तो जब मेरा मेडिकल हुआ था किसी का आंतरिक चेकअप हुआ नहीं था, अर्थात आपके जो प्राइवेट पार्ट है वो नहीं देखे गए थे। बस जो लड़कों की तरह थी लड़कियां, उसको जो महिला डॉक्टर थी वो लेके गई थी, उन्होंने उसके चेक किए थे। बाकी किसी का कोई चेकअप नहीं हुआ था, बस प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। और जो नॉर्मल मेडिकल जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे नौकनी देखेंगे, आंखों का चेकअप होगा, कानों का चेकअप होगा, और आपके हाथ पैर टेढ़े नहीं होने चाहिए, हाथ पैरों की उंगली नहीं कटी होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों के दाग हैं
कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारी लड़कियां जो कमेंट करती हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं कि दीदी सी सेक्शन की सर्जरी हो रखी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यदि आप लोगों का ऑपरेशन हो रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूपी पुलिस के मेडिकल में दिक्कत नहीं होती है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिनके 4-4 ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रनिंग पूरी कर ली। रनिंग पूरी कर ली मतलब आप फिजिकली फिट हैं। जब फिजिकली फिट हैं तो आप मेडिकल में भी पास हो जाएंगे। जब मेडिकल होता है तो हाइट भी देखते हैं और वेट भी देखते हैं। तो ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। डीवीपीएसटी के समय भी देखते हैं, मेडिकल के समय भी देखते हैं। और जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो कभी कभी ट्रेनिंग सेंटर पे भी आपके हाइट और वेट नाप लेते हैं स्टार्टिंग में। तो मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं वो घबराइए मत। और मेरे सेंटर पे किसी भी लड़की के कोई प्राइवेट पार्ट नहीं देखे गए थे। बस जो मैं जितना बताई हूँ उतना ही चेक किया गया था और उससे ज्यादा नहीं किया गया था। हालांकि मैं सुबह लगभग 8 से 9 बजे बुला लिया गया था और रात के 9-10 बजे हम लोग फ्री हो पाए थे, क्योंकि जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है। मेडिकल हो गया, मेडिकल में पास मतलब आप लोगों की जॉब लग गई। तो जॉब लगी जाती है जब मेडिकल के लिए बुला लिए जाते हैं आप लोग मेडिकल में पास। उसके बाद फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं। जब फॉर्म भरवा लिए जाते हैं तो आपकी जो फाइल है वो फाइल बन जाती है, अर्थात आप सिलेक्ट हो चुके हैं। बस अब ट्रेनिंग पर जाने की देरी है। तो ज्यादा घबराइए मत। और जो भी आप लोगों के यदि डाउट है वो कमेंट में कर दीजिए, मैं उसकी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगी। और मैं पहले भी आप लोगों से पूछी थी मेडिकल के संबंध में डाउट, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। और क्योंकि वीडियो शूट भी मैं करती हूँ, अकेले एडिट भी करती हूँ, तो इतना समय नहीं मिल पाता। बाकी यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। आप लोग घबराइए मत, आप लोग सभी पास हो जाएंगे। और यदि हाथों में झुंझुनाहट होती है, हाथों में पसीना आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथों में पसीना आता है, पाउडर लगा के जाइए हाथों पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आर्मी का मेडिकल नहीं है, ये जीडी का मेडिकल नहीं है, ये यूपी पुलिस का मेडिकल है। इसमें बहुत ही आसान मेडिकल होता है। और यदि आप फिट हैं तो रुपए वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। कुछ रुपए वगैरह नहीं लगते हैं, मेरे सेंटर पे तो नहीं लगे थे, तो मुझे पता नहीं कि रुपए लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बाकी आप फिट हैं तो निश्चिंत होकर जाइए, आप मेडिकल में 100% पास हो जाएंगे। यदि थोड़ी बहुत कमी है तो उसको उजागर मत करिए तो आप लोगों को कमी है, से आपके हाथ हिलता है तो आप डरना नहीं है। आपको मेडिकल के समय एकदम कॉन्फिडेंस रखना है कि हम तो एकदम फिट हैं। तो यदि कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो फिट हो जाएंगे। क्योंकि मेरा तो पहले ही नंबर पे मेडिकल था, मेरे मेडिकल की वीडियो शूट भी हुई थी। तो मैं अगर मेरे में कोई दिक्कत होती तो मैं मेडिकल पास भी नहीं हो पाती, क्योंकि वीडियो शूट हो रही थी उस समय मेरी, क्योंकि पहले रैंक पे था मेरा नंबर। तो ऐसे ही आप लोग ज्यादा घबराइए मत, मेडिकल में सब पास हो जाएंगे। बस उंगली वगैरह ज्यादा कटी है तब दिक्कत आ सकती है। यदि उंगली थोड़ी सी कटी है, उसमें नाखून है, तो आप मेडिकल में पास हो जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि जैसे ये उंगली है और इतनी आपकी उंगली कटी है और उसमें नाखून नहीं है, तब मेडिकल में दिक्कत आएगी। और जैसे ये उंगली है, ये नाखून है, तो ये आधा नाखून यदि कटा है और आधा दिख रहा है तो मेडिकल में पास हो जाएंगे, तब भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। बाकी घबराइए मत। जो आप लोगों की प्राकृतिक चीजें हैं उनमें आपको बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे आप लोगों की 5 उंगली की जगह 6 उंगली है, अगर उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेडिकल में। लेकिन ज्यादा ही अशोभनीय है, जैसे ये 5 उंगली है, अब यहाँ पे एक और निकल रही है अजीब सी, तो मेडिकल में दिक्कत होगी। लेकिन यदि छोटा अंगूठे पे अगर थोड़ा सा अंगूठा निकला है या कुछ, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेडिकल में। और दाग धब्बों से कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि ज्यादा ही आप लोगों के वाइट दाग हैं और ज्यादा ही आपके शरीर पे दाग वगैरह, पूरा शरीर दागों से भरा है, तब दिक्कत आ सकती है। हालांकि थोड़े बहुत दाग से कोई दिक्कत नहीं आती है, ऑपरेशन हुआ है उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेन है आपकी आंखें, कानों में छेद नहीं होना चाहिए, आंखें वीक नहीं होनी चाहिए, नौकनी नहीं होनी चाहिए, बॉल एग नहीं होनी चाहिए, और हाथों में कैरिंग एंगल नहीं होना चाहिए, और फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फीट आप लोग देख सकते हैं, पानी में अपने पैर भिगाइए, फिर फर्श पे रखिए। यदि पैरों में छेद हो रहा है, बीच में गैप बन रहा है, तो आपको फ्लैट फीट नहीं है। और यदि गैप नहीं है तो फ्लैट फीट है। और जिन लोगों को फ्लैट फीट है वो लोग एक बॉल पे अपने पैर रख के दबाया करिए, ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए। और जब आप लोगों का मेडिकल हो उस समय जब आप लोगों को बोरे पे या स्याही पे जिसपे भी पैर रखवाएंगे, उसमें थोड़ा सा पंजे रखिए और एड़ी रखिए। पूरा पैर चिपका के मत रखिए, पंजे और एड़ी रखिए और फिर जमीन पे रख दीजिए, तो सिर्फ पंजे और एड़ी छपेंगे उसमें, तो आप पास हो जाएंगे। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हम फिट हैं, हम फिजिकल पास कर चुके हैं, तो मेडिकल में हमें कोई बाहर नहीं कर सकता है। और यदि आंखें वीक हैं, कान वगैरह में दिक्कत है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। लेजिक सर्जरी यूपी में चल जाती है, यूपी पुलिस के मेडिकल में।
आप बाहर नहीं होंगे, आपका कोई आंतरिक चेकअप नहीं होता है। और लड़कों के संबंध में मुझे यही जानकारी मिली है कि शायद लड़कों का आंतरिक चेकअप होता है, बाकी लड़कियों का नहीं होता है। तो आप निश्चिंत होके जाइए। यदि किसी सेंटर पे अगर आंतरिक पार्ट चेक किए जा रहे हैं तो उसकी मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे सेंटर पे आंतरिक जो अंग हैं, जो शारीरिक अंग, वो चेक नहीं किए गए थे। तो आप घबराइए मत और निश्चिंत होके मेडिकल देने जाइए, सब लोग पास होंगे। जय हिंद।